हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को आपके परिवार ज्ञान पथ क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और उसके पहले सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। और आज हम लोग क्लास 12 के जितने भी चैप्टर हैं, जो भी चैप्टर हैं, हमारे 16 चैप्टर हैं, 16 चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। और किसमें क्या क्या पढ़ना है, बोर्ड्स में कौन कौन से प्रश्न आते हैं, ये सारे चीज आपको आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ये चीज है कि जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, वो कृपया शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली, ताकि हम कमेंट देखें तो हमको भी कुछ सीखने को मिले। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर की कि कुल 12 क्लास में कितने चैप्टर हैं। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, किसी भी बोर्ड से हो, आप सभी बोर्ड के विद्यार्थियों को इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे स्टडी देने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर की। देखो, पहला चैप्टर है जीवों में जनन। ठीक, पहला है आपका जीवों में जनन। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या बोल सकते हैं? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दूसरा आपका चैप्टर इसमें आएगा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ध्यान दीजिएगा बाबू आप लोग, लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये सेकंड चैप्टर हमारा है। थर्ड चैप्टर में आपका आएगा मानव जनन। ठीक, मानव जनन यानी कि हम बात करने वाले हैं इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, उसके बाद चौथा चैप्टर है आपका जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे हम लोग, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद 5 नंबर में आएगा आपका वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, विविधता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस, ये आपका 5वां चैप्टर है। 6 नंबर में देखते हैं वंशागति का आणविक सिद्धांत। वंशागति का आणविक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, रेप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि टोटल हमारा 6 चैप्टर हुआ। 7 नंबर में आएगा विकास, जिसको हम लोग बोलेंगे इवोल्यूशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन। और इस चैप्टर में सबसे खास बात कि मानव का जो विकास हुआ, मानव पृथ्वी पर जो विकसित हुए वो कैसे हुए, आदि मानव से मानव कैसे हुए, सारे तमाम चीज। उसके बाद इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कोशिका। तो आखिर हमारे धरती पर, हमारे पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीव और बहु कोशिकीय जीव आए कहां से, एक कोशिका बना तो बना कैसे, ये सारे तमाम क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कहां पर? इवोल्यूशन यानी कि विकास चैप्टर में। 8वां हमारा है मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में है। मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में। ठीक, और ये हमारे सोशल से जो चैप्टर है, सोशल सामाजिक से रिलेटेड है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में आपको हम बताएंगे कि मानव में कौन कौन से रोग होते हैं। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें एक और है, इसमें एल्कोहल के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे प्रश्न करते हैं कि सर दारू पीने के बाद, अब जब कोई शराब पीता है तो अट के पट बोलना स्टार्ट कर देता है, गाली गलौज या तमाम चीज वो जो नहीं बोलता है। दारू जब उसका नशा हटता है
तो सर वो नॉर्मल हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये भी प्रश्न हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे कि आखिर वो बंदा एल्कोहल लेने के बाद आखिर ऐसा क्यों बिहेव करता है। ये सारे चीज मजा आने वाला इस चैप्टर में। उसके बाद हमारा आएगा 9वां चैप्टर, ध्यान दीजिएगा। 9th चैप्टर अब आपका है खाद्य उत्पादन एवं कार्य नीति। खाद्य उत्पादन एवं कार्य नीति, स्ट्रेटजी एवं फूड प्रोडक्शन। स्ट्रेटजी एवं फूड प्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि डेयरी मैनेजमेंट क्या होती है, मुर्गी पालन क्या होती है, मछली पालन क्या होती है, सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। 10 नंबर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में कि हमारे जीवन में, हमारे दिनचर्या में किस प्रकार से माइक्रोब्स की बड़ी भूमिका होती है। जैसे आप दूध से दही बनाते हैं, वहां भी माइक्रोब्स आते हैं। तो ये सारे प्रश्न हम लोग यहां क्लियर करेंगे। उसके बाद है 11 चैप्टर हमारा जैव प्रौद्योगिकी। ध्यान दीजिएगा, ये बायोटेक का चैप्टर हमारा है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे बाबू एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, सिद्धांत एवं प्रक्रम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यहां पर हम पढ़ेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी होते क्या, उसके प्रिंसिपल क्या है, कैसे बनते हैं, ये सारे चीज। उसके बाद 12 नंबर आपका चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेस। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेस, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी का हम प्रयोग कैसे करते। ठीक है, चलो। उसके बाद चैप्टर नंबर हमारा 13 है। 13 में हम लोग बाबू पढ़ेंगे जैव समष्टिया। जैव समष्टिया, ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सजीव क्या होते हैं, बायोटिफैक्टर, ए बायोटिफैक्टर, सारे चीज। उसके बाद है 14 नंबर चैप्टर आपका है पारितंत्र, जो कि इकोसिस्टम से रिलेटेड है, हमारा है इकोसिस्टम हमारा है। 15 नंबर क्वेश्चन सॉरी चैप्टर हमारा है जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता एवं संरक्षण, ये सारे हमारे चैप्टर हैं। और लास्ट हमारा है 16 नंबर पर्यावरणीय मुद्दे। पर्यावरणीय मुद्दे, जिसको हम लोग इन्वायरमेंटल इशू बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये 16 चैप्टर है। अब यहां से हमारी न्यू एडिशन एनसीईआरटी क्या की है कि 3 चैप्टर को डिलीट किया गया है। पहला हमारा 16 है, उसके बाद हमारा 9 है, और एक हमारा ये पहला चैप्टर है, यानी कि जीवों में जनन। ठीक, उसके बाद ये हमारे खाद्य उत्पादन एवं कार्य नीति, और एक हमारा पर्यावरणीय मुद्दे। ये 3 चैप्टर एनटीए का मतलब आप लोग समझते हैं, एनटीए ने इस 3 चैप्टर को न्यू एडिशन एनसीईआरटी में डिलीट कर दिया है। यानी कि एनटीए का मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये ऐसी संस्था है जो भारत में जो भी एग्जाम, जैसे नीट का हो, आईआईटी जेईई मेंस का हो, ये सारे एग्जाम जो ये कवर अप कराते हैं। तो ये काफी है कि न्यू एडिशन एनसीईआरटी ने 3 चैप्टर को डिलीट किया, लेकिन आपको हम फिर भी ये चैप्टर पढ़ाएंगे और हम लोग बारी बारी से चैप्टर में अध्ययन करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें है। तो ये आज का आपका सिलेबस है, यही आपके पूरे 1 साल में पढ़ना है। टोटल 16 में 16 चैप्टर असल में, और ये आपको डिलेटेड भी है 3 चैप्टर एनटीए के द्वारा, ये भी आपको हम बता दिए। ठीक है,
तो हम लोग मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में। मिलेंगे सीधे किसमें, जीवों में जनन, जो हमारा पहला चैप्टर है, और वहां से डिटेल स्टार्ट करेंगे कि आखिर जनन कैसे होते। तो वीडियो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।